हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है। हम आपके लिए लेके आई हूँ एक कॉपी का कार्ड रीडिंग, जिसमें हम जानेंगे कि आपका एक इंसान के साथ जिसके साथ आपकी कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है आजकल, और आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपको नो कम्युनिकेशन होते हुए, नो कांटेक्ट होते हुए क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, हाँ या ना। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। इसमें हम ये क्वेश्चन जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं राइट नाउ या नहीं। उसके साथ ओरेकल कार्ड्स लिए हैं और उसके साथ कुछ एडिट कार्ड्स लिए जो कि मैंने खुद बनाए थे। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी रीच आउट करो, और साथ में अगर चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डेली रीडिंग्स अपलोड होती हैं। सो मेरे पास 3 पाइल्स हैं यहाँ पे, बियर पाइल, रैबिट पाइल, चिकी पाइल। आपको जो भी पाइल चूज़ करना है अपना आंसर जानने के लिए आप चूज़ कर सकते हो। अगर आप डिफरेंट लोगों के लिए देखना चाहो, डिफरेंट सेट ऑफ कार्ड्स, आप वो भी कर सकते हो। लेकिन एक ही इंसान के लिए कभी भी आप एक से ज़्यादा पाइल चेक नहीं करो, क्योंकि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, और हो सकता है कि जो मैसेज आपको लग रहा हो कि नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं हो सकता, वही बेसिकली आपके लिए मैसेज है। तो मेक श्योर कि आप कभी ये मिस्टेक नहीं करो कि एक इंसान के लिए सारी पाइल्स चेक करो। सो स्टार्ट करते हैं पाइल ब्लू से, बियर पाइल से। देखते हैं कि जिन लोगों ने बियर पाइल चूज़ किया, क्या आपका पर्सन, जो भी आप जिसके बारे में भी क्वेश्चन करना चाह रहे हो, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। बियर पाइल जिन लोगों ने चूज़ किया, टैरो से पहले स्टार्ट करेंगे, बाद में ये ओरेकल कार्ड्स ऐड करेंगे। जो भी आपका एक स्पेसिफिक समवन है, लेट्स फाइंड आउट क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, हाँ या ना। 6 of Wands, Ace of Wands, the Chariot. नॉट रियली। जो भी आपकी पर्सन है, इनका राइट नाउ, इनका जो फोकस है राइट नाउ, इट्स प्रीटी मच अबाउट समथिंग एल्स। लाइक शायद इनकी लाइफ में एक ये अपना कोई काम कर रहे हैं, एक कुछ पैशन है जिसको ये परस्यू कर रहे हैं राइट नाउ। चाहे वो करियर से रिलेटेड है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो किसी और चीज़ से, मे बी परचेजिंग अ हाउस, कुछ भी हो सकता है। इनका पैशन राइट नाउ वो है। तो ये मुझे नहीं लग रहा कि आपको मिस करने, काफ़ी हद तक अपना सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं राइट नाउ। इन्होंने कुछ रिसेंट या तो शुरू किया है या करने वाले हैं, उसके लिए ये काम जो है वो दिन रात कर रहे हैं, और आपको ना तो मिस कर रहे हैं, ना ही आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। इनका फोकस राइट नाउ सिर्फ एक ही चीज़ है, और ये अभी फ़िलहाल रेडी नहीं है अपनी लाइफ में कि ये आपको या फिर किसी भी लव लाइफ या इस तरह के किसी भी रिलेशनशिप को बेसिकली टाइम दे सकें। राइट नाउ ये इंसान काफ़ी हद तक सेल्फ सेंटर्ड है, और किसी और चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहा, ना सोच रही है, अगर कोई फीमेल है जिसके बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हो। लेकिन इनका इनका जो भी जिनके बारे में भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, बेसिकली मुझे लगता है कि इनका या तो कोई करियर गोल या फिर लाइफ गोल है टू ट्रैवल एज वेल। तो कुछ ऐसा जो कि इनका पैशन है, इनका एक ड्रीम है, इनका एक गोल है, ये उसको परस्यू करने में लगे हैं, आपको बिल्कुल मिस नहीं करते। और मुझे नहीं लगता कि ये अपनी लाइफ में उदास हैं राइट नाउ। दिस पर्सन इज सो बिजी कि उनके पास टाइम नहीं है कि उदास हो के टाइम वेस्ट करें अपना। ये काफ़ी हद तक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के बिजी इंसान होंगे, जो जिसके बारे में भी आप क्वेश्चन कर रहे हो। और दूसरा ये कि अगर आप इनको मैसेज भी करोगे तो आपको कभी भी आपके जैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आपको इनकी तरफ से। क्यों? क्योंकि इनका माइंड जो है वो किसी और चीज़ में फोकस्ड है, और इनको लगता है कि इनके पास 1 मिनट नहीं है किसी भी ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्ट करने का जो कि इनको अलाइन नहीं करती इनके करंट जो गोल है, करंट जो फोकस है उससे। तो मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। बहुत ही बिजी इंसान है, चाहे ये आपके हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड थी, एक्स थी, जो भी था, एक्स था या थी जो भी। लेकिन नहीं, आपको मिस नहीं कर रहे। इनकी लाइफ काफ़ी सेट चल रही है, इनके अकॉर्डिंगली ये खुश हैं अपनी लाइफ में राइट नाउ। यूजली इस तरह के जो लोग होते हैं वो लेटर एजेस में या लेटर स्टेजेस में जाकर किसी इंसान को मिस करेंगे, क्योंकि अभी दिस पर्सन इज सो एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग, और जब ये उसको परस्यू कर रहे हैं तो आप या कोई भी हो, वो किसी को मिस नहीं करेंगे। उनकी लाइफ में जगह नहीं है अभी फ़िलहाल किसी एक इंसान के लिए, किसी इंसान को अपनी लव लाइफ में आने के लिए। हाँ, टाइम पास के लिए मे बी ही या शी विल बी रेडी, लेकिन रिलेशनशिप, लव, ये चीज़ें नहीं। बल्कि मुझे लगता है कि टाइम पास के लिए भी इस इंसान के पास फ़िलहाल कोई टाइम नहीं है। देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है। पहले ये कार्ड्स चेक करते हैं, उसके बाद ओरेकल देखते हैं। यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग।
या तो ये आपके पर्सन है जो कि सब कुछ गलत कर रहे हैं इस सिचुएशन में, या फिर ये या तो आप खुद हो। अगर आप इस इंसान का वेट कर रहे हो और ये इंसान काफ़ी टाइम से आपसे डिटैच्ड है और काफ़ी टाइम से आप दोनों का कनेक्शन सही से नहीं चल रहा, तो मे बी यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग टू योर सेल्फ। आपको लगता है कि ये आपको मिस कर रहे होंगे या आपका रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, लेकिन लगता नहीं है। इन कार्ड्स को देखते हुए लग नहीं रहा, एटलीस्ट मुझे नहीं लगता 4-5 महीने से पहले चीज़ें आपके हक में इस सिचुएशन में बेटर होंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मैसेज बेसिकली आपके लिए है। आप गलत कर रहे हो इस इंसान का इंतजार करते हुए या इसको मिस करते हुए। मे बी आपको भी मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि ये इंसान मुझे नहीं लग रहा कि बहुत जल्द पलटने वाले हैं आपकी तरफ। सिचुएशन ऐसी लग नहीं रही। हैप्पीनेस लाइज विद इन यू, वैल्यू योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर अपने अंदर खुशी ढूंढनी चाहिए। आप इस इंसान का जो वेट कर रहे हो, आप बेसिकली कहीं ना कहीं आपको सेल्फ वर्थ को वर्कआउट करने की ज़रूरत है। आपको खुद नहीं पता कि आपकी खुद की वैल्यू क्या है। आप इस इंसान के वेट में बैठे हो और ये इंसान आपको सोच तक नहीं रहा, तो मिस करना तो दूर की बात है। इनकी लाइफ में बहुत चिल माहौल चल रहा है राइट ना, तो आपको ये सोचते हुए अपनी लाइफ वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि शायद ही आपको मिस करें, शायद ही आपको आपसे बात कर लें। अगर आप इनको मैसेज भी करेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही रूड आपको एटीट्यूड शो करेंगे, लेकिन शायद एक रिप्लाई के बाद आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। उस तरह की एनर्जी है। तो ऐसे इंसान के साथ रहना या इसका वेट करना स्टुपिडिटी से बढ़कर कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनकी लाइफ में इनके एक होता है ना कि आपका शायद गोल है कि शादी हो जाए, हैप्पी फैमिली होम लाइफ, और इस तरह के पॉजिटिव या जैसे एक ड्रीम लाइफ आप विश करते हो, आपका शायद वो गोल है। इनका बंगला, गाड़ी, घर, पैसे, शोहरत, वो सब चीज़ें इनका गोल है। तो आपका गोल इनके गोल से कहीं अलाइन नहीं होता है। जब ये इस सिचुएशन में आ जाएंगे, जब इनको एक अपना लेवल इन्होंने जो चाह रहे हैं रीच करना, वो जब हो जाएगा, उसके बाद कहीं जाके ये लव लाइफ के बारे में सोचेंगे। तो ये इंसान आपको मिस बिल्कुल नहीं कर रहे फॉर श्योर। आप कहीं ना कहीं अपने आप के साथ गलत कर रहे हो यहाँ पे इस इंसान का, या तो वेट करते हुए या ये एक्सपेक्ट करते हो कि शायद ये भी आपको मिस कर रहे हैं। इन एक्चुअलिटी ऐसा नहीं है। देखते हैं ये ऑरेकल कार्ड्स क्या ऐड करते हैं। अब फाइव क्लाइमेक्स अप्रोचेस, टाइम टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। जो एरीज का जो महीना होता है, आई थिंक इट्स मार्च का एंड और मार्च और अप्रैल का टाइम काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आपको इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो है आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ चुकी होगी कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन राइट नाउ आपको चाहिए कि आप अपनी लाइफ थोड़ा अपने ऊपर फोकस रखते हुए गुजारने की कोशिश करो। लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, इनको साइड पे करके अपने ऊपर ध्यान देते हुए मेडिटेट करो, विजुअलाइज करो। रिकन्सिलिएशन का नहीं सोचो राइट ना। जितना सोचोगे उतना आप अपने आप को ब्लॉक करोगे। कहीं ना कहीं आपको इन 3 से 4 महीने, अगर मैं अभी से बात करूं, अगर आप ये लेटर ऑन देख रहे हो रीडिंग, तो उसके अकॉर्डिंगली जो एरीज का टाइम होगा नेक्स्ट वाला, आप उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हो। लेकिन जो एरीज साइन का जो टाइम शुरू होता है, उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको काफ़ी हद तक इस कनेक्शन को लेकर क्लैरिटी आ जाएगी। आपको इसमें वेट करना चाहिए इस इंसान का, या इंसान ये कभी आपकी लाइफ में वापस नहीं आएगा। बहुत हद तक आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन राइट ना अगर आप सोच रहे हो कि आपको मिस कर रहे हैं, गलत सोच रहे हो, या आपको मिस नहीं कर रहे, आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे हो राइट ना। इस इंसान के लिए इंतज़ार करते हुए या ये सोचते हुए कि शायद इनके दिल में आपके लिए प्यार है, या आपको ये मिस कर रहे होंगे और ये वो, आप शायद दिमाग में कुछ सोच रहे होगे इस इंसान को लेकर, ऐसे होगा नहीं जैसा आप शायद आपके माइंड में हो। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पाइल से। मुझे ये नहीं पता कि सेकंड मैंने कौन सी रखी हुई थी, बट हाँ, चिकी पाइल से हम नेक्स्ट वाली चिकी पाइल स्टार्ट कर रहे हैं। सो देखते हैं जिन लोगों ने चिकी पाइल चूज़ किया, क्या आपका पर्सन जो भी है जिसके बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं? नो कॉन्टैक्ट है आप लोगों का राइट नाउ। लेट्स सी। देखते हैं। 3 of Wands, Ace of Swords, 10 of Swords. मुझे वो आजकल वो चल रहा है ना उसका शनाज गिल का, क्या करूँ मैं मर जाऊँ, वो उस तरह की सिचुएशन है। वेट कर रहे हैं लेकिन कुछ करना भी नहीं है, एंड देन सोचते हैं कि क्या लाइक मतलब व्हाट कैन आई डू इन दिस सिचुएशन। बेसिकली उस तरह की सिचुएशन है कि बेसिकली एक ऐसे इंसान की सिचुएशन जो कि जो करना है उनको वो भी नहीं करना, और जो नहीं करना उसके बाद जो आप नहीं कर रहे हो उसके बारे में सोच के आप अपसेट भी होते हो। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको डेफिनेटली मिस करते हैं, लेकिन लैक ऑफ क्लैरिटी जो है वो इनका पीछा ही नहीं छोड़ रही। और ये इनको अगर कहीं ना कहीं से गाइडेंस भी मिलती है टूवर्ड्स यू या टूवर्ड्स परसुइंग दिस कनेक्शन जो आपके साथ इनका है, ये उस गाइडेंस को ले नहीं पा रहे। काफ़ी हद तक इनको आपकी ज़रूरत है, आपकी साथ की ज़रूरत है, लेकिन
आपकी तरफ स्टेप नहीं ले रहे बेसिकली। वो उस तरह की चीज़ है। आपका वेट करेंगे, आप अगर इनको कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे तो शायद आपसे अच्छे से बात भी नहीं करें, लेकिन खुद से एक आपकी तरफ स्टेप लेने का अगर सोचें तो उनको समझ नहीं आता कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे इसके लिए क्लैरिफायर लेना पड़ेगा जस्ट टू सी कि ये सब ख़त्म हो कि क्या शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक सिचुएशन ख़त्म हो रही है, क्लैरिटी इनको आ जाएगी। लेकिन उसके बाद ये क्या ख़त्म कर रहे हैं, अपनी सोच आपके बारे में ख़त्म कर रहे हैं या आपकी तरफ एक्शन लेंगे, वो हम देखते हैं क्लैरिफायर के साथ। लेकिन डेफिनेटली आपको मिस तो करते हैं, आपको मिस करते हैं। और कभी कभी इनको लगता है कि हो सकता है इनकी लाइफ में राइट नाउ ये अगर इनकी लाइफ में कोई और चीज़ है या कोई और शख्स है राइट नाउ, तो हो सकता है ये उस शख्स से, उस इंसान से या उस सिचुएशन से पहले अपने आप को निकालना चाहते हैं और उसके बाद आपके पास आना चाहते हैं। इनको पता चल चुका है या पता चल जाएगा कि आपका और इनका कनेक्शन क्या है, लेकिन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक चीज़, वो एक शख्स। अगर ये किसी और में इंटरेस्टेड है और आप इनमें इंटरेस्टेड हैं, इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन ये अगर किसी और को प्यार करते हैं, ये शायद उनका वेट करेंगे। जब तक वो उनको हाँ या ना में जवाब नहीं देते, ये आपके पास नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं ग्रीन या रेड सिग्नल का इंतज़ार है, चाहे वो काम के मामले में है, चाहे वो लव लाइफ के मामले में है, लेकिन एक चीज़ का इंतज़ार है। जैसे ही वो इंतज़ार ख़त्म होता है, जैसे ही वहाँ से इनको क्लैरिटी मिलती है, ये आपको परस्यू करेंगे। मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के साथ ऐसा होगा कि जिसका ये इंतज़ार कर रहे हैं, जो भी चीज़ है, काम है, कोई लड़का लड़की है इनकी लाइफ में जिसका ये वेट कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा है जिसका ये सॉर्ट आउट होने का वेट कर रहे हैं, वो जब वेट इनका ख़त्म हो जाएगा, जब चीज़ें वो सॉर्ट आउट नहीं होंगी, क्लैरिटी इनको मिल चुकी होगी, तब ये आपके पास ज़रूर आएंगे। लेकिन स्टिल हम क्लैरिफाई लेते हैं इन तीनों कार्ड्स का, देखते हैं क्या मैसेज है फर्दर। लेकिन ये डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं। लेट्स सी, इनका कोई करियर गोल हो सकता है जिसका ये वेट कर रहे हैं अभी फ़िलहाल अचीव करने का। ओके, करियर गोल मेजॉरिटी लोगों के लिए है, कुछ ऐसा है जो अपने करियर में अचीव करना चाहते हैं बिफोर ये अपना टाइम जो है वो लव लाइफ को देना शुरू करें। राइट नाउ इनका फोकस जो है सिर्फ इनकी करियर, या जो भी एक और बहुत एक या दो लोग होंगे जिनके लाइफ में, जिनके लिए इनकी लव लाइफ में कोई और एक थर्ड पर्सन हो सकता है। मेजॉरिटी के लिए थर्ड पर्सन नहीं है, कोई जॉब है या फिर कोई गोल है करियर का, या कुछ ऐसा है जो कि एक गोल की तरह का है, जो कि एक पर्सन नहीं है फॉर श्योर। लेकिन कुछ हो सकता है, जॉब हो सकता है, ट्रैवल प्लान हो सकता है, कुछ भी ऐसा जो ये परस्यू करना चाह रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ये अभी फ़िलहाल इनकी लाइफ में उस चीज़ से रिलेटेड बहुत कुछ चल रहा है, और जिसकी वजह से ये आपको डॉन अभी ये आपको मिस करते हैं। लेकिन इनको एक चीज़ चाहिए, इनको वो क्लैरिटी चाहिए, इनको वो क्लोजर चाहिए उस चीज़ से रिलेटेड जिसका इंतज़ार कर रहे हैं। वो अभी इंडिसाइसिव मोड में है राइट नाउ कि वो होगा या नहीं होगा, जिसका भी इंतज़ार कर रहे हैं वो कंप्लीट होगा या नहीं होगा। जैसे इनको क्लैरिटी आएगी कि ये नहीं हो रहा, ये आपको ऑफ़र करना या फिर आपको परस्यू करना जो है वो कंसिडर करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक आप बैक ऑफ द माइंड हो इस इंसान के, लेकिन राइट नाउ इनका फोकस जो है वो किसी और चीज़ पे है। एक सेकेंड, एक और कार्ड लेते हैं। जो भी ये चीज़ है, चाहे अगर एक इंसान भी होगा ना, तो ये भी इनको नहीं मिलेगा। अगर कुछ भी है जिसके लिए कोशिश कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की, या वेट कर रहे हैं कि ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाए फिर मैं बाकी चीज़ें वर्कआउट करूँगा या करूँगी, तो ये चीज़ इनको वहाँ पे रास्ता खुला नहीं मिलेगा, इनको वहाँ से रेड सिग्नल ही मिलेगा। वो चीज़ जो भी है वो एंड होगी और उसके बाद ये आपके पास आ रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली ये आपको मिस कर रहे हैं, उसमें कोई शक या शुबे वाली बात नहीं है। देखते हैं बाकी मैसेजेस क्या कहते हैं। टाइम इन द नेचर, अगर आप टाइम अपना नेचर के पास स्पेंड करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे आप डिवाइन के साथ कनेक्ट कर पाओगे और आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस थ्रू आउट मिलती रहेगी। जितना टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, आप थोड़ा पॉजिटिव रह के वेट कर सकोगे। उसके अलावा राइट डाउन योर गोल्स। अगर आपकी लाइफ में अगर आपके कुछ गोल्स हैं,
तो आप उनको भी पूरा कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर स्पेशली आपके पर्सन का कोई स्पेसिफिक गोल है, मेक इट हैपन फॉर दैम। मैनिफेस्ट करो इस इंसान के लिए ताकि ये जल्द से जल्द अपने गोल से जो है वो ख़त्म करके उस सिचुएशन को वापस आपकी लाइफ में आ जाए, ताकि वो ख़त्म करके जो भी इनका प्रायोरिटी बनी हुई है राइट नाउ वो ख़त्म हो जाए और ये आपके पास आए। उसके लिए आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। स्क्रिप्टिंग की टेक्निक जो यूज़ करने का तरीका है वो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। अगर आप मेरी तरफ से स्क्रिप्टिंग टेक्निक परचेज करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन काफ़ी सारा आपको इसमें मटेरियल मिल जाएगा, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। स्क्रिप्टिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि राइट डाउन योर गोल्स मीन्स कि आपके जो गोल्स हैं, आपका गोल ये इंसान है, इसका गोल कुछ और है ना, आप इसकी गोल को भी इसके लिए अचीव कर सकते हो और अपने गोल को भी अपने लिए अचीव कर सकते हो। तो कोशिश करो कि इस तरह से करो। दूसरा ये कि गाइडेंस जो है वो आप नेचर से सीख करो, आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस और हेल्प मिलती रहेगी इस पूरी सिचुएशन को स्पीड अप करने में। क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों की लव लाइफ जो है काफ़ी हद तक स्टक एंड स्टैग्नेंट है राइट नाउ, क्योंकि ये इंसान काफ़ी टाइम ले रहा है एक चीज़ की क्लैरिटी लाने के लिए। आपको राइट नाउ शायद नहीं पता होगा कि ये आपके पास आने भी वाले हैं या नहीं, या आपको मिस कर भी रहे हैं या नहीं, या फिर ये आपके साथ कनेक्शन आगे लेके जाएंगे या नहीं। कहीं ना कहीं शायद आपके दिल में एक वो ख्वाहिश है, या आपके दिल में प्यार है, या आपके दिल में क्लैरिटी है कि ये आपके सोलमेट हैं या आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे। लेकिन इस पर्सन के एंड की अगर हम बात करें तो इनकी तरफ से आपको कभी कोई क्लियर कट एक होता है ना कि आपको कमिटमेंट मिली हो, वो कभी नहीं हुआ। सो जो भी ये इंसान है, अगर आप चाहते हो कि चीज़ें आपके इसके साथ बढ़ें तो राइट डाउन व्हाट डू यू वांट विद देम, उससे आपकी लाइफ में वो चीज़ें स्पीड अप हो सकती हैं। उसके अलावा देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, लुक एट द बिगर पिक्चर। फुल मून इन सेजिटेरियस आई थिंक हो चुका है, या शायद होने वाला होगा, आई एम नॉट श्योर। लेकिन फुल मून इन सेजिटेरियस आपके लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है इस पूरी सिचुएशन को लेकर। और न्यू मून जो होगा, नेक्स्ट जो न्यू मून होगा, उसमें आप मे बी आप उस टाइम पे अपने गोल्स अगर राइट करो या फिर अपने इंटेंशन जो है वो राइट डाउन करो और लेट इट कम ट्रू। जो नेक्स्ट फुल मून होगा, तो बेसिकली न्यू मून टू फुल मून का साइकिल अगर आप यूज़ करोगे टू मैनिफेस्ट समथिंग, तो उसके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में स्पीड अप हो जाएं चीज़ें, और जिसकी वजह से भी डिले है आपके कनेक्शन में विद दिस पर्सन, वो सॉर्ट आउट हो सकती है। सो ये थी रीडिंग जिन लोगों ने चिकी पाइल चूज़ किया। लेट्स मूव ऑन टू द पाइल रैबिट। जिन लोगों ने रैबिट पाइल चूज़ किया, लेट्स फाइंड आउट क्या वो आपको मिस कर रहे हैं। हुएवर इट इज़ जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं? येस सो नो, लेट्स फाइंड आउट। Queen of Pentacles, Knight of Cups, Wheel of Fortune. इनको पता है आप कहीं नहीं जा रहे हो। इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप एक स्टेबल इंसान हो, आप में मेच्योरिटी है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। आप इनको पता है कि आप सेटल इन फॉर लेस नहीं करने वाले हो, एंड आपका प्यार जो इस इंसान के लिए है वो ऑलरेडी ऐसा है जैसा आप ऑलरेडी मैरिड हो इससे। जैसे कुछ लोग हो सकता है कि आप मैरिड भी हो अपने पर्सन के साथ, हो सकता है कि आप डिटैचमेंट में चल रहे हो या सेपरेशन हो गई हो आप लोगों की, लेकिन इस इंसान को पता है कि आप इनको छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हो। आप काफ़ी हद तक मेच्योरली डील करते हो, और इनको पता है कि आप भी जानते हो कि जब भी ये इंसान आपके पास आना चाहे आप उसको हैप्पीली रिसीव करोगे। सो मुझे लगता है कि ये आपको मिस करते हैं, लेकिन एक यकीन के साथ कि आप कहीं नहीं जा रहे हो उनको छोड़ के। उस तरह की चीज़ है, उस तरह की एनर्जी है। इनको बहुत ज़्यादा यकीन है आप पर और आपका जो कनेक्शन है उसके ऊपर। इनको पता है कि इट्स नॉट गोना एंड लाइक दिस। और जैसा आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब चीज़ें इवॉल्व होंगी, ये भी उसी तरह से इस कनेक्शन के इवॉल्व होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कब चीज़ें पॉजिटिव वे में बदलेंगी आप दोनों के लिए। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन नॉट द वे जहाँ पे आपको एक फियर हो या पता नहीं एक वो चीज़ हो कि बेचैनी सी हो जाती है, उस तरह की एनर्जी नहीं है। एक सेटिस्फैक्शन है अंदर ही अंदर, जहाँ पे आपको पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हो।
तो उस तरह की एनर्जीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि इनको डर है कि आप कहीं मूव ऑन कर जाओगे या शायद आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा, शायद आप किसी और को कमिट कर जाओगे। ऐसी एनर्जीज़ नहीं है। बहुत ही एक इनर सैटिस्फैक्शन है इस कनेक्शन को लेके उनके दिल में और आपके लिए भी। सो देखते हैं क्लैरिफायर क्या ऐड करते हैं मैसेज में, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं। उनको पता है कि उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है हमेशा रिलेशनशिप में, ले मतलब रिलेशनशिप की जो बात करें अगर हम, उनको पता है कि हमेशा से ये वन साइडेड रहा है। आपने हमेशा ज़्यादा एफर्ट किया है और उनके एंड से हमेशा एफर्ट जो है वो नहीं हुआ। और एक काफ़ी हद तक वन साइड स्टोरी की जैसे है आप लोगों की सिचुएशन। एंड इनको बहुत ये वैल्यू करते हैं उस चीज़ को, शायद आपको एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन इनके दिल में ज़रूर आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स हैं, लेकिन अभी एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। अभी इनको लगता है कि टाइम इज़ नॉट राइट, लेकिन जल्द चीज़ें जो हैं वो बदलेंगी, सिचुएशन बदलेगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। देखते हैं क्यों ये अपना ये आपको कांटेक्ट करेंगे। होल्ड ऑन। आपको कभी कभी लगने लग जाता है कि पता नहीं शायद शायद मैं ही जो है वो गाइडेंस जो है वो जो मुझे मिल रही है मैं उसको एक्नॉलेज नहीं कर रही या कर रहा। और कहीं ना कहीं आपको लगने लग जाता है कि आप खुद अपने आप को ब्लॉक कर रहे हो इस इंसान की वजह से। लेकिन इनको पता है कि आपको डिसअपॉइंट करते हैं और आप डिसअपॉइंटेड हो इस इंसान से, इसकी हरकतों से, इसकी द वे दिस पर्सन डील्स विद द कनेक्शन। लेकिन आप दोनों सोलमेट्स हो, आप दोनों इकट्ठे आओगे। कहीं ना कहीं दिल को दिल से राह वाली चीज़ आप दोनों के कनेक्शन में है। आप दोनों को पता है कि दिल ही दिल में आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हो। बट कुछ ऐसा है जो कि आपका पर्सन जो है वो फ़िलहाल मूव फॉरवर्ड करते हुए आपके पास नहीं आ रहा राइट नाउ, लेकिन आएगा जब जो भी ये पर्सन है आपका, जब ये इसको लेट्स आस्क दैट क्वेश्चन कि कब, क्या ऐसी चीज़ रोक रही है उसको राइट नाउ। लेकिन मिस तो कर रहे हैं वो, लेकिन उस तरह की चीज़ में नहीं जो कि अभी वो अपने ऊपर फोकस किए हुए हैं। और राइट ना आपको भी अपने ऊपर फोकस करना चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन है, जो कि डिफरेंट होगा सब लोगों के लिए। बट अभी अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। उनको लगता है कि बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे इस कनेक्शन के साथ साथ वो, और जस्टिस नहीं कर पाएंगे आपको और ख़ुद के साथ, या अपनी जो भी ये काम कर रहे हैं, जो भी इनकी जो लाइफ में बिजी एक स्केड्यूल जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसको लगता है कि टाइम नहीं है राइट नाउ कनेक्शन के लिए। तो उस तरह की सिचुएशन, लेकिन डेफिनेटली आपको मिस करते हैं, लेकिन कहना नहीं चाहते क्योंकि शायद उन्होंने कभी कहा नहीं, शायद कभी एक्सप्रेसिव नहीं हुए हो। सो देखते हैं कि कार्ड्स क्या ऐड करते हैं आपके लिए। स्पेंड टाइम कॉन्टेम्पलेटिंग मेंटल ब्लॉक्स, गेट रिड ऑफ दैम। अच्छा, जहाँ पे मैंने बात की कि ये क्योंकि अपने ऊपर फोकस करें तो आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। कहाँ पे अपने ऊपर फोकस करना चाहिए? शायद आपके खुद के भी मेंटल ब्लॉक्स हों टुवर्ड्स दिस पर्सन, या फिर अपने आप को लेकर, अगर अपने आप को लेकर आपके जहन में या दिल में या दिमाग में कहीं मेंटल ब्लॉक्स हैं जहाँ पे आपको लगता है कि शायद आप में ही कोई मसला है तभी आपको आपसे बात नहीं कर रहे, या शायद आपके एंड से कोई आपने सोचा हो कि शायद जब ये हो जाएगा तो शायद ये इंसान ओपन अप हो जाएगा। कुछ अगर ऐसा है तो आपने उस ब्लॉक को रिमूव करना है। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट बातें हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए लुक्स की बात हो सकती है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल की बात हो सकती है कि आपको लगता है फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं हो, वो स्ट्रांग है, या वो स्ट्रांग नहीं है, आप स्ट्रांग हो। कुछ भी ऐसा मटेरियलिस्टिक ब्लॉक्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे मेंटल ब्लॉक्स भी हो सकते हैं। ट्राई करो कि उनको आप वर्कआउट करो, कोशिश करने की कोशिश अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि कहाँ पे आपको आप अपने एंड से चीज़ों को जो है वो वर्कआउट कर सकते हो, कहाँ आपके ब्लॉक्स हैं इस कनेक्शन को लेकर। लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है कि आप दोनों सोलमेट्स हो, तो अल्टीमेटली आप दोनों ने साथ आना है। लेकिन कितनी जल्दी साथ आओगे, किस तरह से, कितना टाइम लगेगा, वो डिपेंड करेगा आप दोनों कितनी जल्दी इवॉल्व होते हो इंडिविजुअली। ट्विन फ्लेम जर्नी टू सोलमेट जर्नी कुछ ऐसा मिक्स है आप दोनों का जो कनेक्शन है। बेसिकली अल्टीमेटली आप दोनों ने साथ आना है। तो मेच्योरली अगर
कनेक्शन को डील करोगे और सिचुएशन को डील करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप दोनों के लिए। देखते हैं बाकी मैसेजेस क्या हैं। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। आपको भी अच्छे से पता है कि कहाँ से आप गलत कर जाते हो, कहाँ से वो गलत कर जाते हो, उनको भी पता है, लेकिन मे बी द टाइम इज़ नॉट राइट। तो वो चीज़ भी एक मे बी डिवाइन टाइमिंग भी प्ले करेगी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपके मेंटल ब्लॉक्स का, जिसको आप रीड करोगे, जिनसे अपने आप को उतनी ही जल्दी वो इंसान भी, उसके भी जो ब्लॉक्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। होल्ड योर विजन, वट एवर यू विश विद दिस पर्सन, जो भी आप इस इंसान के साथ चाहते हो उसको अपने दिमाग में ज़्यादा रखो, बजाय उसके कि क्या पॉसिबिलिटी नहीं है, क्या पॉसिबिलिटी है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखोगे, चीज़ें जल्दी वर्कआउट हो जाएंगी आप दोनों के दरमियान में। बट ये इंसान जो भी है डेफिनेटली आपको मिस करते हैं, लेकिन इतना एक्सप्रेसिव इंसान नहीं है और काफ़ी हद तक ये कनेक्शन वन साइडेड रहा है हमेशा। लेकिन ये एक बात कंफर्म है कि ये इंसान आपको बहुत वैल्यू करते हैं, आपके प्यार को वैल्यू करते हैं, लेकिन कहते नहीं हैं क्योंकि इनको लगता है कि अभी शायद ये जस्टिस नहीं कर पा रहे आपके साथ, ना ही कर सकते हैं इन नियर फ्यूचर एज वेल। सो इसलिए शायद आपसे दूर दूर हैं, या फिर आगे भी दूर दूर रहेंगे जब तक इनको एक जब आप अपना मेंटल ब्लॉक रिमूव कर दोगे, ये भी कर देंगे। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपके साथ मैच किया हो, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय बाय।